कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हुआ कि सरकार की जड़ें हिल गई, जनजीवन ठहर गया, पटरियां रेलगाड़ियों से महरूम हो गई। गुर्जरों के साथ हर कदम पर छल करती आई सरकारों के लिए ये बड़ी विपदा की स्थिति थी कि जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुर्जर समाज के इस योद्धा को कैसे शाल किया जाए। ऐसा योद्धा जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन भारतीय सेना में रहते हुए भी दिखा चुका था। जिब्राल्टर की चट्टान बनकर अपनी बिरादरी के साथ खड़े इस महान गुर्जर योद्धा का जन्म 12 सितंबर 1939 को राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव मुड़िया में हुआ था। बेहद कुशाग्र बुद्धि के बालक का नाम माता पिता ने करोड़ों में एक मानकर किरोड़ी रख दिया। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की तथा आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर गए। इनकी शादी काफी कम उम्र में बचपन में ही कर दी गई, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बैसला जी ने अध्यापन भी किया। किरोड़ी सिंह बैसला के पिताजी सेना में थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर कर्नल बैसला ने भी फौज में जाने का निर्णय लिया। बैसला सन 1962 में सेना में सिपाही के तौर पर भर्ती हो गए। कुशाय बुद्धि के कर्नल बैसला ने 2 साल बाद ही 1994 में कमीशन प्राप्त कर अधिकारी पद प्राप्त कर लिया। ये उनकी बहादुरी और कुशाय बुद्धि का ही नतीजा था कि एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए बैसला जी तरक्की पाते हुए कर्नल के पद से रिटायर हुए। राजपुताना राइफल्स का हिस्सा रहे कर्नल बैसला ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्धों 1962, 1965 और 1971 में हिस्सा लिया और बहादुरी दिखाई। युद्ध के दौरान कर्नल बैसला युद्धबंदी भी रहे। अपनी बहादुरी के लिए विख्यात कर्नल बैसला को उनके सीनियर जिब्राल्टर की चट्टान के नाम से संबोधित करते थे, तो साथियों के लिए वो इंडियन रेनबो थे। एक ऐसी चट्टान जो किसी के आगे अड़ जाए तो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। 1991 में फौज से रिटायर होने के बाद जब कर्नल बैसला अपने गांव लौटे तो देखा कि बिरादरी की हालत अभी भी वैसी ही है। आज़ादी के 60 साल बाद भी हमारी सरकारें इस बहादुर कौम के लिए वो सब नहीं कर पाई जिसकी वो हकदार है। आज भी बिरादरी राजनीति के कुचक्र में फंसकर अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही है। कर्नल बैसला राजस्थान में बिरादरी के हालात देखकर विचलित हो उठते। कभी मुगलों तो कभी अंग्रेजों के निशाने पर रही गुर्जर जाति, जिसने गुलामी के समय सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और जिनकी जमीनें छीन छीन कर अंग्रेजों ने चापलूसों को दे दी, आज वही गुर्जर जाति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब रिटायर्ड कर्नल उम्र के इस दौर में थे जब व्यक्ति को घर परिवार में परिजनों के बीच आराम और सुकून की जरूरत होती है, लेकिन कर्नल अपना मन बना चुके थे। उन्हें विश्वास था कि उनका संघर्ष उन्हें जीत दिलाए न दिलाए, लेकिन समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा जरूर देगा। मेरा समाज एक दिन जरूर जागरूक होगा और अपने अधिकार को प्राप्त करेगा। कर्नल ने राजस्थान की स्थिति को समझना शुरू किया तो पाया कि जिन बिरादरियों को अनुसूचित जाति में माना जाता था उनके 225 आईएएस और आईपीएस है, जबकि उतने ही बड़े गुर्जर समाज से सिर्फ एक आईएएस है। यदि आरक्षण का लाभ हमारे समाज को भी मिले तो ये स्थिति बदली जा सकती है और हमें दूसरे समुदायों की तरह अच्छी नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी पर काम करते हुए कर्नल बैसला ने 200 से ज्यादा मीटिंग राजस्थान में अपने समुदाय में घूम घूम कर करनी शुरू कर दी। शुरुआत में लोग ये कतई समझने को तैयार नहीं थे कि हमारे समाज को आरक्षण से क्या फायदा मिल सकता है और ये संभव भी हो पाएगा या नहीं। लेकिन कर्नल नहीं डिगे और जब उन्होंने आरक्षण के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक लाभ समाज को गिनाए तो सेना के इस पूर्व सिपाही के साथ हजारों की संख्या में गुर्जर समाज आ खड़ा हुआ। 2007 में कर्नल बैसला की इस पहल ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और लाखों की संख्या में आंदोलनकारियों ने पूरे राजस्थान को बंद कर दिया।
आजादी के बाद का यह सबसे बड़ा आंदोलन थे और पूरी तरह गैर राजनीतिक भी। यह पहली बार था जब कोई समाज अपने हक के लिए और सरकारों की उदासीनता के खिलाफ सड़क और रेल की पटरियों पर बैठ गया था। इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ राजनैतिक लोगों को ये पच नहीं पा रहा था। पूरा राजस्थान बंद था और अन्य राज्यों के गुर्जर भी कर्नल की आवाज पर अपना समर्थन देने आने लगे थे। अन्य राज्यों में भी आंदोलन को समर्थन देने के लिए आंदोलन किया जा रहा था। राजस्थान के रेल और सड़क मार्गों पर गुर्जरों का कब्जा था। इसी बीच सेना बुला ली गई और सेना ने बल प्रयोग किया, जिसमें 73 निर्दोष गुर्जरों को कुर्बानी देनी पड़ी। इतनी बड़ी संख्या में गुर्जरों की कुर्बानी ने पूरे समाज और कर्नल को हिला दिया था। देश के लिए लड़ने वाले फौजी के कंधे पर अपनों की 72 लाशें थी। हमेशा से गुर्जरों के साथ हर कदम पर छल करती आई सरकारों ने एक बार फिर उस बहादुर कौम का सीना छलनी कर दिया था। कर्नल बैंसला आज भी उस दुहक को महसूस करते हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद और कर्नल बैंसला के लगातार आंदोलनों और सक्रियता से राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया और उन्हें एसबीसी कैटेगरी में डाला गया। उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई गई, जिसके फलस्वरूप गुर्जरों को लाभ मिलना शुरू हुआ। गुर्जर समाज में एक जागरूकता आई और अपने हक के लिए समाज इकट्ठा होकर आवाज उठाने लगा है। कर्नल बैंसला अब भी जहां समारोह में बुलाए जाते हैं या किसी मीटिंग में शामिल होते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा जोर समाज को शिक्षित करने पर रहता है। वे समाज की बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करते हैं। कर्नल साहब के परिवार में उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। उनकी पत्नी का 1996 में देहांत हो चुका है। 2 बेटे सेना में अफसर है और एक बेटा टेलीकॉम सेक्टर में कार्यरत है। एक बेटी श्रीमती सुनीता बैंसला इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है और आयकर विभाग में है। इतने समर्थ परिवार से होने के बावजूद कर्नल आज भी एक साधारण जगह रहना पसंद करते हैं, जहां उनके समाज से, उनकी बिरादरी से लोग उनसे आसानी से मिल सके। पुस्तकें पढ़ने के शौकीन कर्नल बैंसला ने अपनी एक निजी लाइब्रेरी भी बना रखी है। कर्नल बैंसला राजनीति में भी सक्रिय है। उनका मानना है कि जब तक हम राजनीति में सक्षम नहीं होंगे, तब तक अपने अधिकारों की लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। आंदोलन के दौरान यदि हमारे पास मजबूत नेता भी होते तो समाज को 70 कुर्बानियां नहीं देनी पड़ती। आरक्षण नीति अपने उद्देश्य से भटक गई है, जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाता और मैं संसद में जाकर यही मांग करूंगा। 1960 में किरोड़ी सिंह बैंसला ने राजस्थान के सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में सरकारी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करते थे और 2 बड़े भाई पहले से ही भर्ती थे, किरोड़ी बैंसला 1962 में भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी वैवाहिक स्थिति के कारण कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल होने के लिए अयोग्य होने के कारण बैंसला ने एक सिपाही के रूप में भर्ती किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि ने उन्हें सटीकता के साथ और बड़े पैमाने पर गुर्जर आंदोलन को संगठित करने में सक्षम बनाया, जो इसकी विशेषता थी। बैंसला ने 1962 के चीन भारतीय युद्ध में लड़ाई लड़ी और 2 अगस्त 1964 को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में एक आपातकालीन कमीशन प्राप्त किया। गार्ड्स रेजिमेंट में एक पैदल सेना अधिकारी के रूप में उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई लड़ी और युद्धबंदी बन गए। 2 अगस्त 1966 को लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत बैंसला को 1 अप्रैल 1970, 20 जनवरी 1966 से वरिष्ठता पर सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में एक नियमित कमीशन मिला। उसी तारीख से लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नति 20 जनवरी 1968 से वरिष्ठता।
सेना में अपने वरिष्ठों द्वारा रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहे जाने वाले बैंसला को 20 जनवरी 1972 को कैप्टन और 20 जनवरी 1979 को मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। 3 अप्रैल 1988 को अब भारतीय सेना पायनियर कोर में बैंसला को चयन द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया, जो उन्हें उच्च कमान के लिए उपयुक्त अधिकारी के रूप में दर्शाता है। हालांकि उन्होंने 10 जून 1991 को स्वेच्छा से सेना से पहले सेवानिवृत्ति ले ली और रिजर्व में स्थानांतरित हो गए। 2008 के आंदोलन के दौरान बैंसला ने एक बार कहा था, केवल एक गोली या एक पत्र मांगों को स्वीकार करते हुए मुझे यहां से हटा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके इस काम में शामिल होने का एक कारण यह था कि उनके बच्चे व्यवस्थित हो चुके थे और इसलिए वह अपने बड़े परिवार के बारे में सोच सकते थे। सेवानिवृत्ति के बाद बैंसला अपने पैतृक गांव चले गए और छोटी छोटी बैठकें करने लगे, बड़े सामाजिक समारोहों में भाग लेने लगे और बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर समुदाय को संबोधित करने लगे। उन्होंने बाल विवाह की प्रचलित प्रथा के खिलाफ बात की, महिलाओं को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फिजूल खर्ची के खिलाफ और कर्ज मुक्त समाज बनाने की बात कही। उनका बहुप्रशंसित नारा अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, शिक्षित माताएं और कर्ज मुक्त समाज समुदाय के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में अपनी सामाजिक बैठकों में बैंसला अक्सर शिक्षा के महत्व पर बात करते हुए पूछते थे, कितने लोग शाम को अपने परिवार के लिए पढ़ने के लिए कोई किताब, पत्रिका या अखबार घर ले जाते हैं। बैंसला एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हें किताबें पढ़ने और संग्रह करने का शौक था। यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान भी उन्हें रेल की पटरियों के किनारे किताब पढ़ते देखा जा सकता था। रौबदार मूंछ, सिर पर राजस्थानी पगड़ी, धोती कुर्ते में सजी बॉडी, आज की जनरेशन के लोगों ने किरोड़ी सिंह बैंसला को इसी रूप में देखा है। उनके पहनावे को देखकर पहली नजर में यही लगता है कि किरोड़ी सिंह बैंसला किसी गांव के मुखिया या प्रमुख होंगे। वह जिस ठेठ राजस्थानी भाषा में बात करते तो यही लगता कि वे कोई आम ग्रामीण हैं। लेकिन हैरत तो तब होता जब किरोड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर सामने वाले को आश्चर्यचकित कर देते थे। किरोड़ी सिंह बैंसला ने राजस्थानी समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। कर्नल बैंसला गुर्जर समाज के सर्वमान्य नेता था। चाहे वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत, बैंसला के एक इशारे पर पूरा राजस्थान थम जाता था। अपनी इस ताकत का एहसास बैंसला ने कई बार दोनों नेताओं को कराया था। कर्नल बैंसला का लंबी बीमारी के चलते 31 मार्च 2022 को निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 27 अप्रैल 2022 को उनके गृहगांव मुंडिया में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो ये था कर्नल बाबा का अपने देश व समाज के प्रति समर्पण।